हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन जो सीरीज़ हमारी चल रही थी, इसका पार्ट 3 देखेंगे आज हम लोग। ठीक है, ये सीरीज़ आपके हर एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, किसी का भी एग्ज़ाम दीजिए आप, ठीक है, सबके लिए यूज़फुल है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठवां। क्वेश्चन नंबर छठवां क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक 30 मीटर और 20 मीटर के आयताकार क्षेत्र के एक कोने पर एक गाय 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधी गई है। गाय जितने क्षेत्र में चर सकती है उस क्षेत्रफल का मान ज्ञात कीजिए। देखो, अब एक आयताकार क्षेत्रफल है तो ये होगी लंबाई, ये होगी चौड़ाई। ठीक है, तो ये 30 मीटर होगी और ये होगी 20 मीटर। अब देखो, अगर कोने पे हमने यहाँ पर रस्सी बांध दी है तो गाय क्या करेगी, जितनी लंबी रस्सी होगी उतना ही भाग वो चर पाएगी। तो 14 मीटर इधर चर पाएगी और 14 ही मीटर इधर ये रेडियस का काम करेगी। एक्चुअल में क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे है तो ये ऐसे चलेगी तो ये एक सर्कल का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, और इस आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, वो 90 डिग्री। रेक्टेंगल में, आयत में प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये एक त्रिज्यखंड बन गया। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू ये हो गई 90 डिग्री। तो 90/360 कितना हो जाएगा, चौथाई भाग हो जाएगा। तो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 14 होगी। 14 गुणे 14 तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। तो 22 सत्ते कितना हो गया, 154 मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलो देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि दिए गए चित्र में 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर के आयत में स्थित है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक आपका ये मैं आपको बता देता हूँ चित्र कैसा है। ये 7 सेंटीमीटर है और ये 11 सेंटीमीटर की, इसमें क्या है, 2 सेंटीमीटर का आपका त्रिज्या का आपका एक वृत्त स्थित है। ठीक है, तो कह रहा है कि छायांकित आयत में स्थित छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग, इसमें ये एक्चुअल में छायांकित भाग में बताता हूँ क्या है। छायांकित भाग आपका ये जो पार्ट है, ये पार्ट ठीक है, ये आपका छायांकित भाग है। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर आप देखो तो इसमें हम लोग क्या करें, अगर हम लोग पूरे आयत के क्षेत्रफल में, ठीक है, त्रिज्या ये वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दें तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो L इंटू बी होता है, यानी 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई 22/7 पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्या क्या है, यहाँ पर 2 है। तो 77 माइनस 22 दूनी 44 दूनी 88/7। जब 7 का भाग इसमें 77 88 में 7 का भाग देंगे तो 7 कम 7 हो गया, 18 7 दूनी 14 हो गया, 40 हो गया, 7 पना 35। ठीक है, 50 7 7 49, 12.57 हो गया। तो अभी तो पूरा ये 13 हो जाएगा, 77 में 13 गए 64 और ये हो जाएगा 33। ठीक है, तो 64 लगभग 43 के आसपास आंसर हमारा आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहा है कि एक चतुर्भुज की ऊर्ध्वाधर भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है जो एक वृत्त के अंदर स्थित है। ठीक है, चतुर्भुज के क्षेत्रफल को छोड़कर शेष वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो आपका ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा। एक वृत्त है, ठीक है, इसके अंदर आपका जो चतुर्भुज है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। तो 8 ये हो गया, 6 हो गया, तो सामने वाली साइड भी 8 हो जाएगी और ये 6 हो जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है चतुर्भुज के क्षेत्रफल को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो कहने का मतलब ये हुआ, आपको जो एरिया फाइंड करना है इतने का, ये एरिया आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको इसके रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। तो रेडियस देखो, ये इस पॉइंट से मिलाने वाली लाइन क्या कहलाएगी, डायमीटर कहलाएगी। तो आपको पता है ये 90 डिग्री का हो गया। ठीक है,
तो 8 6 10 का क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है। तो मतलब ये जो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। तो जो बी डी की लंबाई हो जाएगी वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी इसमें। तो बी डी की लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी तो ये होगी डायमीटर। रेडियस क्या होती है, इसकी आधी होती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, आयत के क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 22/7 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 5 इंटू 5, कोई दिक्कत समस्या नहीं। अब आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, 8 × 6 एल इंटू बी होता है ना, ठीक है। तो 8 × 6 48। अब 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 5 55 बटे में 7 करेंगे -48, 7 7 49, ठीक है। और 60 हो जाएगा 60 56 और 7 × 35, फिर 50 7 7 49 -48, ठीक है। अब देखो 78 में 48 जाएंगे तो कितना बचेगा, 30 और 30.57। तो इसमें 30.57 कोई आंसर मैच कर रहा है, नहीं इसमें तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। देखते हैं जरा, इसके तो ऑप्शन इसमें रॉन्ग दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो 30.57 होगा। चलिए देख लेते हैं, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस सीरीज वाले क्वेश्चनों में से। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वर्ग है और एक समबाहु त्रिभुज है तथा एक वृत्त के क्षेत्रफलों के मान समान है, ठीक है। तो मतलब क्या कह रहा है, जो आपका वर्ग है इसका और एक समबाहु त्रिभुज है इसका और एक वृत्त है, ठीक है, इसके क्षेत्रफल का मान क्या है, समान है। तो कह रहा है, तो जब क्षेत्रफल मान समान है तो जो वृत्त का क्षेत्रफल, जो आपका वर्ग का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3 समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। भुजा मान ली, एक्स मान लिए। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं। कह रहा है उस वर्ग की भुजा के वर्ग यानी ए स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज की भुजा के वर्ग, हमने समबाहु त्रिभुज की भुजा एक्स मानी है तो उसका वर्ग एक्स स्क्वायर। वृत्त की त्रिज्या हमने आर मानी है तो उसके वर्ग का अनुपात निकालना है, ये चीज़ निकालनी है। तो यार तो ये सिंपल क्वेश्चन हो गया ना। बस हमें क्या है, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है, ये चीज़ नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। यहाँ पर तो इसका कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर जाके 1 हो जाएगा। अब ये √3/4 है तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 4/√3 हो जाएगा। इसका पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो इधर उल्टी हो जाएगी, 7/22 हो जाएगी, कोई दिक्कत समस्या नहीं। अब इसका रेशियो लेंगे तो √3 रेशियो, यहाँ पर देखो 22/23 आएगा, ठीक है। ये ऑप्शन पे आपको जो मैच दे रहा है 1/4√3/1/पाई, यही वाला सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसको कोई सॉल्व करके भी देखना चाहते हो तो देखो ये 22√3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 22√3 नहीं है, यहाँ पर √3 है बट 22 नहीं है, तो यह हो जाएगा 22 रेशियो। यहाँ पर 22 है लेकिन √3 नहीं है तो 7√3 हो जाएगा। तो 22√3 2288 रेशियो 7√3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको।